नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 GK स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा में की थी? सही जवाब है ऑप्शन ए, अवधी। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना अवधी भाषा में की थी, जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नौका झील में डूब गई वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए अधिकरण, बी कर्म, सी आपादान, डी करण। सही जवाब है ऑप्शन ए अधिकरण। नौका झील में डूब गई वाक्य में अधिकरण कारक है। यह कारक स्थान, समय और दशा का बोध कराता है। वाक्य में शब्द झील के साथ मिलकर स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ अधिकरण कारक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए परमाणु, बी चतुरानन, सी सदाशय, डी भवसागर। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी चतुरानन। परमाणु, सदाशय एवं भवसागर ये तीनों ही उदाहरण कर्मधारय समास के हैं, जबकि चतुरानन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला सवाल, कनक कनकते सौगुणी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी अनुप्रास, सी यमक, डी श्लेष। जवाब दीजिए, इसमें कौन सा अलंकार है? सही जवाब ऑप्शन सी यमक। उपरोक्त पंक्ति में यमक अलंकार है। जब किसी भी पंक्ति में एक ही शब्द का दो बार प्रयोग किया गया हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ कनक का प्रयोग दो बार हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत पता नहीं होता क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन से ए संकर, बी देशज, सी प्राकृत, डी तत्सम। सही जवाब है ऑप्शन बी देशज। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत पता नहीं होता देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे लोटा, कटोरा आदि। अगला सवाल है, आशुतोष में कौन सा समास है? आशुतोष में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययीभाव, डी बहुव्रीहि। सही जवाब ऑप्शन डी बहुव्रीहि। आशुतोष में बहुव्रीहि समास है। आशुतोष का अर्थ है शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला, अर्थात भगवान शिव। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं, जो मूल पदों के अर्थ से भिन्न होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए याचिका, बी मूर्खा, सी कर्ता, डी विदुषी। सही जवाब ऑप्शन सी कर्ता।
अगला सवाल, जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए अनुस्वार, बी अनुनासिक, सी ह्रस्व, डी प्लुत। सही जवाब ऑप्शन डी प्लुत। जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राम खाना खाकर सो गया, यह किस प्रकार की क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए प्रेरणार्थक, बी नाम धातु, सी पूर्वकालिक, डी संयुक्त। सही जवाब ऑप्शन सी पूर्वकालिक। राम खाना खाकर सो गया में खाकर पूर्वकालिक क्रिया है। जब एक क्रिया समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अगला सवाल, जिन शब्दों द्वारा वस्तुओं के आकार का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन से ए सार्वनामिक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी परिमाणवाचक विशेषण। सही जवाब ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों में वस्तुओं के आकार का बोध होता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे बड़ा, छोटा, गोल, लंबा, चौड़ा, सुंदर आदि। अगला सवाल, अतएव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? अतएव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए विसर्ग संधि, बी दीर्घ संधि, सी व्यंजन संधि, डी गुण संधि। सही जवाब ऑप्शन ए विसर्ग संधि। अतएव का संधि विच्छेद अतः धन एव होता है। विसर्ग से पहले अ और उसके आगे अ के अतिरिक्त कोई स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अगला सवाल, वलय शब्द का अर्थ क्या होता है? वलय शब्द का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन से ए वृक्ष की छाल, बी गोलाकार घेरा, सी मृग छाल, डी आवरण। सही जवाब ऑप्शन बी गोलाकार घेरा। अगला सवाल है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए विदुषी, बी विद्वंती, सी विद्यामती, डी विद्यावंती। सही जवाब ऑप्शन है विदुषी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? आपके ऑप्शन से ए ख, बी च, सी म, डी ठ। सही जवाब ऑप्शन सी म। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी स्वर वर्ण और य र ल व ह घोष वर्ण हैं। अगला सवाल, किस कवि को भारतीय आत्मा कहा जाता है? किस कवि को भारतीय आत्मा कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामचंद्र शुक्ल, डी मैथिली शरण गुप्त। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जो एक प्रसिद्ध कवि, लेखक और पत्रकार थे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।